कविता सैनी जी, हम तो भाभी जी बोलते हैं, भाभी जी बता चुके तो आप सभी का स्वागत है, प्लीज सीट लीजिए। ठीक है, चलिए सभी खड़े रहेंगे। हम लोग कहते हैं किसी भी अच्छे काम को शुरुआत करने से पहले भगवान का आशीर्वाद, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेना चाहिए। हम सब लोग सामूहिक तौर पर भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि आज का हमारा कार्यक्रम बड़ा एक नमन कर रहे हैं कि आज का हमारा दिन शुभ हो, हमारे पूरे परिवार का दिन शुभ हो, आज का फंक्शन हमारे लिए अच्छा हो। हम ऐसा आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी का कल्याण। ओम गुरु गुरुवाहे गुरुवाहे नमः। ओंकार गुरु गुरुवाहे गुरुवाहे नमः। हे परमपिता परमात्मा, अपने बच्चों पर, समाज पर, सब पर कृपा बनाए रखना, सबका भला करना, सबको आगे बढ़ाना, सबके ऊपर कृपा करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी स्थान पर बैठ जाएंगे। हम अपने भगवान से परमिशन ले ली है कि आज के कार्यक्रम को अच्छा करें, ऐसा हमें आशीर्वाद मिल गया है। उसी बात पर वापस आऊंगा कि कोई भी बात आज की जो आपको अच्छी लगे उसको सबको बताना है, कोई बुरी लगे तो इस दरवाजे से पहले छोड़कर जाना है, ठीक है। कहते हैं अगर अच्छी लगे तो दूसरों को बताओ, बुरा लगे तो सिर्फ कान में मुझे बताओ, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सके अगले नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए, तो हम आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा है रिजल्ट डे और एनुअल फंक्शन। बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे स्टील आप लिखना जॉब्स बाय 2050 गूगल पे इतना लिखना, तो पता चलेगा जॉब्स कौन कौन सी होगी 2050 में। तो उस समय ये डिजिट्स मायने नहीं रखेंगे, हो सकता है स्कूल्स बंद हो जाए, ऑनलाइन ही सब कुछ चले। तो आने वाला समय अनसर्टेन है लेकिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, टेकी रहेगा, टेक्नोलॉजी वाला रहेगा। तो मार्क्स मायने नहीं रखेंगे, एक्टिवनेस मायने रखेगी। और वो अच्छी बात है कि जीडीएस परिवार से हम लोग जुड़े हैं, हमें डे 1 से बच्चों को हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज कराई जाती है। तो अब मैं सरिता मैम को एडोर करूंगा, आज का फंक्शन वो आगे स्टार्ट करेंगे। जोरदार तालियां सरिता मैम के लिए। Good morning, present here everyone. Today's day is going to be the most memorable day of our life. I, Sarita Varga, welcome you all in the 4th annual function and result day of our school. Today we are celebrating, remembering and admiring the achievement of our school. So please relax, we are going to start this event. I take pride in standing before you and speak of the occasion of the 4th annual function and result day. First of all, I would like to call Ajay sir. संस्कार देने का पूरा संकल्पबद्ध है। हमारे पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, एक समय हमारी काबिलियत भी आगे बढ़ती है, बच्चों की भी। ये है हमारा फर्स्ट एनुअल फंक्शन जो हुआ था 2 फरवरी 2020। नेक्स्ट है कोरोना महामारी के दौरान जो हमने कार्य किया, आप सभी उसको जानते हैं, उसमें भी हम अपना कार्य में लगे रहे। जीडीएस लर्निंग स्कूल जो आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा है। नेक्स्ट है सेकेंड एनुअल फंक्शन जो हुआ था हमारा 27 मार्च 2021। थर्ड एनुअल फंक्शन 12 फेब 2022। फोर्थ एनुअल फंक्शन भी हमारा 12 फेब को था जो किसी कारणवश नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, अब मैं अजय सर को बुलाना चाहूंगी जो हमारे फाउंडर में सर और प्रेसिडेंट, उनके बारे में आपको कुछ बताएंगे। सोनू सर प्लीज कम। का जो नाम है वो रखा गया श्री गुरदयाल सिंह सैनी जी का जन्म जो है 12 फरवरी 1952 को शाहबाद मारकंडा की पवित्र धरती पर हुआ। उसके बाद नवंबर 1970 नवंबर 1970 में रोहतक में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट
लाल टंकी मेडिकल कॉलेज, महिंदरगढ़, नारनौल आदि जगहों पर पब्लिक हेल्थ परिवार के लिए वर्क इंस्पेक्टर के पद पर आप कार्यरत रहे और 39 वर्ष बाद 28 फरवरी 2010 को, मतलब नौकरी लोग जो करते हैं लगभग 25 से 30 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन आपका 39 साल 39 इयर्स का पीरियड रहा जब आप जॉब में रहे। 28 फरवरी 2010 को सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए। उसके बाद पब्लिक हेल्थ जो यूनियन है उसके महासचिव पद पर भी रहे और जितने भी वहाँ पे कार्यरत वर्कर्स थे उनके लिए उनके हक की लड़ाई को लड़ा। रिटायरमेंट के बाद भी तन से तो रिटायर हुए लेकिन मन से रिटायर नहीं हुए और उन्होंने फिर शिक्षा जगत में कदम रखा और कंप्यूटर के महत्व को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत के साथ मिलकर रेड क्रॉस कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया और बाद में यह सेंटर रोहतक, सिरसा, पंचकुला आदि शहरों में भी खोले गए। इसी कड़ी व सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए 2019 में, जहां आज हम सब लोग बैठे हैं, 2019 में आज से लगभग 4 साल पहले GDS लर्निंग स्कूल का शुभारंभ हुआ। आपका एक ही उद्देश्य था कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने का कार्य भी किया जाए, क्योंकि समाज में संस्कार जो है वो धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं, लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं, संस्कारी कम हो रहे हैं। उनका पूर्ण जीवन समाज सेवा और लोगों के कार्य करने के लिए लगा। आखिरी वक्त में भी जब वह PGI में बेड पर थे तब भी वह फोन पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे व उनका निवारण करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारे संस्थापक हैं GDS स्कूल के, आज हम जिस जमीन पर बैठे हैं, जिस धरती पर बैठे हैं, उनका जीवन परिचय रहा। अभी कुछ समय पहले ही वो हमारे बीच से गए, लेकिन हमारे दिलों से नहीं गए। आज भी हमारे बीच वो हमारे दिल में है और हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे। तो हम अपनी श्रद्धांजलि और हम अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित भी करते हैं। अब आगे की रूपरेखा के लिए अजय सर को इनवाइट करेंगे। आप सभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम एनुअल फंक्शन में आए हुए हैं या कोई शोक सभा में आए हुए हैं। शोक सभा में तो नहीं आए हुए आप लोग। लग रहा है मुझे कि मानो कोई आता है तो वेलकम होता है, क्लैपिंग होती है, तो आपने ना, क्योंकि ये आप सारे मिलकर आप खुद एक पावर है। और ध्यान रखें, जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे सबका नंबर आएगा बोलने का। हमारे GDS गुरुकुल की खासियत यही है। हम बड़े बड़े स्कूल देखते थे। जब हमने शुरुआत की GDS गुरुकुल की 2019 के अंदर, मैंने जाके अपने प्रेसिडेंट सर पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे प्लान करना है, हमने ये करना है कि अजय यार इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, तू कैसे करेगा? स्टार्टअप को चेक कर लेना। छोटे से गैराज से शुरू होती है स्टार्टअप, और हमारे जो स्टार्टअप है ये छोटे गैरेज नहीं है, ये तो छत है यहाँ पे पूरी। ये हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो देन दी है, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होने चाहिए। ध्यान रखें, जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति होती है, जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। ऊंचाई पर वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए स्टार्ट करते हैं। और GDS का हमेशा ये मकसद रहा है, हमारे बड़े सर का हमेशा ये मकसद रहा है। मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में अपनी बात को शुरुआत करने से पहले, आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले उनसे परमिशन मांगता हूँ और एक गलती भी मानता हूँ कि मैं अपने फादर साहब को PGI में अकेला छोड़ के आप लोगों के बीच में आ गया था। उनका कहना मुझे मानना नहीं चाहिए था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कहा था कि भाई तू वनवास चला जा, तो मुझे भी वनवास में भेज दिया। मैं तो हैरान था देख के। मुझे कहते जा तू वहां जा, पेरेंट्स मीटिंग में जा। मैंने कहा मेरे फादर साहब, मैं पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाना चाहता। कहते जा तू पेरेंट्स मीटिंग में जा, वहाँ पेरेंट्स का ध्यान रख, बच्चों का ध्यान रख। मैंने कहा जी 28 तारीख को जाना ही है मुझे रेलवे के पेपर के लिए, मैं उस टाइम चला जाऊंगा। कहते नहीं नहीं नहीं, तू आज जा, पेरेंट्स मीटिंग के लिए जा। मैं आप लोगों के बीच में बैठा था, जब मेरे पास फोन आया तो मैं देख के हैरान था। जो पेरेंट्स वहाँ पे बैठे थे, कितने पेरेंट्स बैठे थे, हाथ ऊपर करेंगे प्लीज। जब मैं यहाँ पे आपके पेरेंट्स मीटिंग कर रहा था, जिससे मैं फोन पे बात कर रहा था उस टाइम, मेरे ख्याल सब पेरेंट्स से फोन पे कितनी है, कितने समय तक हमने अपना कार्य करना है। पर हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को काम करते हुए देखा है।
हमने सावित्रीबाई फुले को काम करते हुए देखा है, हमने अपने फादर साहब को काम करते हुए देखा है। आज मैं प्राउड होके कहता हूं कि मैं उनका बेटा हूं, और जिन्होंने ये आपके बच्चों के लिए कम से कम आखिरी सांस मेरे सामने ले लेते तो मुझे जिंदगी भर प्रायश्चित ना रहता। आखिरी सांस अगर मेरे सामने ले लेते ना कि भाई मेरे सामने मैंने सारी कोशिश कर ली फिर चले गए, तो अलग बात होती। और ये बात मैंने क्यों आपको बताई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये स्टेज उन्होंने दिल से बनवाई है, ये कुर्सियों पे जो हम बैठे हैं दिल से बनाई है, जो ये बिल्डिंग बनाई है। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब पे जो व्यक्ति 30-39 साल काम करता है उसके बाद क्या होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये जो चीजें हैं आप अपने बच्चों को भी बताना कि भाई एक भी ऐसा स्कूल बताओ इस धरती के ऊपर जो आपकी सुबह से लेकर शाम तक अपनी कुर्बानी देके आपकी सेवा करता हो। आप अपने बच्चे के साथ 1 घंटा बिता के देखें, पता चलेगा ये सारी स्किल सिखाना तो दूर, बाद में आपको पता चलेगा शाम तक क्या आप करते हो। मेरे कब 10 कमियां बच्चों की निकाल देंगे, हम तो 50 चीजें उनको सिखा के भेजते हैं। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले विद्या दान की तरफ जाना होगा। हमने जो जीडीएस गुरुकुल बनाया है, ये गुरुकुल खाली वो गुरुकुल नहीं है कि जिस गुरुकुल में आके आपने अजय सर का गेट खोला और अजय सर के गेट खोलते ही अपने मन में जो बातें कहना शुरू कर दिया। भाई अजय सर को आप कह सकते हो, आपका अधिकार है। मुझे दुख है इस स्टेज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी फंक्शन हमारा शुरू होना है। मैं हैरान था देख के, क्रिया से पहले ही 1 दिन पहले आके हमसे बातें की जा रही है। भाई मैंने सब कुछ खोया है, मैंने जिंदगी की वो चीज खोई है, कहते हैं जिसके सर से बाप का साया उठ जाता है ना, उसके सर से छत्ती उठ जाती है। और मैंने वो चीज खोई है, उसके बावजूद भी मैं आपके सामने छाती ठोक के खड़ा हूं कि आपके बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और मुझे पता है वो दर्द मेरा है, वो दर्द आप लोगों का दर्द नहीं है, पर वो दर्द आप लोगों का। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग उसमें दर्द के अंदर हमारा साथ दें, पर आप क्या कर सकते हैं, आप कुर्बानी को बता सकते हैं कि भाई देखो अजय सर इतना खोने के बावजूद भी आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं, इतना सब कुछ खोने। क्या हम नोट कमाने के लिए जीडीएस लर्निंग स्कूल खोला क्या आपने? मेरे ख्याल पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे हमारे कंप्यूटर सेंटर ना हो। एक साइन के ऊपर हजारों नौकरियां मिलती थी, हजारों काम होते थे। ये बात आपको बतानी इसलिए जरूरत है क्योंकि कुछ लोग ना अपने पन से वंचित हो गए हैं, कुछ लोग भूल गए हैं कि हमने किस कुर्बानी से जीडीएस गुरुकुल की नींव रखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और आपसे मैं यही पुनः अनुरोध करूंगा, नॉलेज इज नॉट ए पावर। मुझे पता है इस धरती पे सबके पास ज्ञान है, मैं अकेला ज्ञानवान व्यक्ति हूं, मैं तो एक विद्यार्थी मानता हूं अपने आप को, और इसलिए मैं डेली सीखता हूं। ध्यान रखें, विद्यार्थी वो व्यक्ति होता है जो सीखता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो आप अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी को बताएं, अपने परिवार की कुर्बानी बताएं, अपने परिवार के संस्कार बताएं, क्योंकि जिंदगी के अंदर एजुकेशन प्लस संस्कार इज इक्वल टू सक्सेस। अगर हम अपने परिवार को अपने बाप दादा के बारे में नहीं बताएंगे, बड़े बुजुर्गों के बारे में नहीं बताएंगे, तो हमारा परिवार आगे बढ़ते हुए बढ़ तो जाएगा। वो 5000 करोड़ रुपए तो अकाउंट में रख सकता है, पर 5 लोगों के पीछे रोने वाले व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं हैरान होता जब पंचकुला में सेंटर खोला ना, मैं हैरान था। मुझे पता क्या कहते, अजय जी कोई रोने वाला है क्या आपके पास? 4-5 बंदे किराए पे ला। मैं तो हैरान होता हूँ, आज भी लगभग 2-2.5 महीने हो गया, आज भी सुबह सुबह लोग आके हमारे घर पे कहते जी बड़े सर ने ऐसा किया वो किया। ये बातें आपको क्यों बतानी जरूरी है? क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हो, आप जीडीएस परिवार के हिस्सा हो, क्योंकि इसकी नींव और फाउंडर मेंबर हमारे बड़े सर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ होने के बाद आपके बच्चों के लिए एक छोटा सा एक पौधा बनाया है। इसको काफी जल्दी हम वट वृक्ष बनाने जा रहे हैं, और पूरे हरियाणा के अंदर एनआईटी से हमने आरआईटी बनाया था। 1.5 से 2 लाख रुपए फीस लेते थे, 5 से 10 हजार रुपए के अंदर हम सबको कुर्सियों पे बिठा देते हैं। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये आज कुछ आरआईटी के ना कुछ हमने योद्धा आपको बुलवाए हैं, और कल 24 तारीख थी, बरसात आने के कारण कुछ पेरेंट्स नहीं आए, तो उनका भी स्वागत है। और 25 तारीख को आज कुछ पेरेंट्स बच्चे देखेंगे आप आरआईटी हरियाणा के अंदर, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने आरआईटी आज से नहीं, आपको भी 1 साल से जुड़े हो, 2 साल से जुड़े हो, जो पिछले 10-20 सालों से जुड़ के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी गर्मी आंधी तूफान को चीरते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही जिंदगी के अंदर इतिहास। वहां पे जब जीडीएस गुरुकुल से अगले गुरुकुल में जाएंगे ना, तो चौकीदार ही आपको बाहर कर देगा।
यहाँ पे तो आपके पास डायरेक्टर तक की पहुंच है। आप मेरे को कह सकते हैं, आपका अधिकार है, पर जीडीएस गुरुकुल से अगर आपका बच्चा चमन वाटिका गुरुकुल में जा रहा है, कुशेत्रा गुरुकुल में जा रहा है, वहां जाके भी देखिए, क्योंकि आपके बच्चे ने सदा 5th क्लास तक नहीं रहना। 5th के बाद जब 6th में जाएगा, 7th में जाएगा, 8th में जाएगा, 9th 10th में जाएगा, जैसे सोनू सर ने बताया, पहले की पढ़ाई अलग होती थी, ध्यान रखना। पहले तो हो सकता है आप लोग अच्छी अच्छी कुर्सियों पे जाके बैठ गए, आज के टाइम में मैं लिख के दे सकता हूँ, सोनू सर ने जैसे बताया ना कि 2050 के अंदर मैं 30 का लिख के दे सकता हूँ, ये मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। 2030 के अंदर चेक कर लेना स्कूल इंस्टीट्यूट कितने प्रकार से चलेंगे। एक कमरा एक कक्षा के हिसाब से क्लासेस चला करेंगी और ऑनलाइन क्लासेस हुआ करेंगी, अलग लेवल की चीजें होंगी। तो समय काफी जल्दी से तेज हो रहा है, तो मैं आगे ज्यादा समय ना लेता हुआ आपसे भी एक हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि 2022-23 के अंदर मैंने जो गलतियां की हैं उसको मुझे प्रणाम माफ करना, और आगे के लिए क्योंकि कारण मैं क्यों स्टेज के ऊपर खड़ा होकर सबके सामने आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट के 1 महीने के अंदर क्या किया, पर 1 महीने से पहले जो हमने किया वो ऐसा कार्य किया है जो शायद इस धरती के ऊपर कोई नहीं कर सकता। तो ये शायद आपको पता है, और आज आपके बच्चे ने क्या क्या सीखा है, मेरे बोल खत्म होने के बाद वो दिखाएंगे कि आपके बच्चे ने क्या क्या सीखा है। सारे बच्चे मैं स्टेज पे नहीं बुला सकता, कुछ बच्चों को मैंने बुलाया है, पर आज स्पोर्ट्स के लिए कुछ बच्चे आ रहे हैं, कल कुछ के अलग नाम थे, कल वो नहीं आए तो इसलिए हमने ड्रेस और किसी को दे दी, वो चेंज कर दिए गए हैं। तो जो भी पर्सन आए, जैसे सोनू सर ने कहा, अगर जीडीएस गुरुकुल अच्छा कार्य कर रहा है सबको जाके बताएं। अगर जीडीएस गुरुकुल के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा, तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करें। अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो आप क्या करें, एक बड़ा बदलाव लाएं। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोलें, हम आपका साथ देंगे इसके अंदर, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। पर बदलाव वो होता है जिसके अंदर चेंज हो सकता है, नहीं तो चेंज बातों से नहीं, चेंज एथिक्स से होता है, चेंज विचारों से होता है, चेंज सोच से होता है। तो इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए हनुमान चालीसा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा के चरणों के अंदर अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आज का आगाज नहीं होगा। यस बच्चों, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सारी चीजों का उनने अपनी तीनों बेटी की जिम्मेवारी मेरे को दे दी है, तो मैं भी इस छत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे सांस हैं, अपनी बच्ची से ज्यादा उन तीनों बेटियों का मैं ध्यान रखूंगा, और उनको उस कुर्सी तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरे कल कोई भी उस रास्ते में आएगा, उस ब्रेकर को हम हटाएंगे अपनी सूझबूझ के कारण। तो इसको मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। और हमारे चौधरी ठाकुर जी बैठे हैं, एक बार ज्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, इनके चेहरे पे स्माइल आ रही है। क्यों होनी चाहिए बाबू जी? क्योंकि जिसके घर एक बेटी होती है ना, आप कितनी बहनें हो जी? हाँ जी, एक। आप जी? एक से ज्यादा कितने वाली हैं? एक। कितनी बहनें हैं? माता जी आप कितनी बहनें हो? हाँ जी, दो वाले हाथ खड़े करो। दो कितने वाले हैं? और 3 वाले? 3 वाले हैं दो। वाह जी वाह, 3 वाले। अच्छा, मेरी माता जी की भी 3 है, भूल गया था मैं। और 4 वाले? 4 बहनें। आपको तो प्रधानमंत्री से सम्मानित करवाना पड़ेगा। और 5 वाले? 5 वाले भी हैं। आप कौन है जी? आप पहली बार शक्ल दिखी आपकी? गार्गी की ग्रैंड मदर। आपका स्वागत है जी। नाम क्या आपका? सॉरी, संतोष जी। संतोष जी आपका दिल से धन्यवाद, आप पहली बार मुझसे मिले हैं। मेरा नाम है दास अजय सैनी। आपकी पोती को हम अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। और आज गार्गी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है। गार्गी के साथ आयान एक बच्चा है। पढ़ के आए तो कितने बच्चे होते थे आप बताएं? क्लास में कितने बच्चे होते थे? आप जब पढ़ते थे क्लास में कितने बच्चे होते थे? 40-45। आपके टाइम में 85 बच्चे थे। और 85 से ज्यादा कोई क्लास में पढ़ता हो? गार्गी जिस क्लास में पढ़ती है उसमें 2 बच्चे हैं जी। कितने? कितने? थोड़ा तेज बोलो ना। कितने? 2 बच्चे। पहले एक ही था अयान, पर अयान ने अपने पड़ोस को लेके आया, नहीं जी गार्गी का भी कर लो। तो पहले अयान ही पढ़ता था, एक बच्चा।
एक बच्चा एक क्लास के अंदर, कितना मजा आता होगा। 6 पोतियां, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। क्योंकि जिसकी एक बेटी होती है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि लक्ष्मी घर पे आई है। जिसकी 2 बेटियां होती है भगवान कहता तू टेंशन ले, मैं हूं। तीसरी होती है तो घर में ही आ जाता है, तू बाहर जाके काम कर, मैं देखूंगा इन बेटियों को। चौथी होती है तो कहते तू टेंशन फ्री हो जा, तूने जहां जाना है तू ऐश कर, मैं बैठा हूं इसके लिए। जिसकी 5वीं हो जाए, 6ठी हो जाए, तो आप समझो ये तो देवता समान व्यक्ति है। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारी बड़ी बुजुर्गों के लिए। और 6 पोतियों को पालने के लिए और अजय सर की जो फीस देनी है, इनकी 2 पोतियां मेरे पास पड़ती हैं, तो आप समझ सकते हो। तो मैंने इनको कहा आपसे रिक्वेस्ट है कि आंख भर आई है तो आप ध्यान रखना, आपके जो आंसू हैं वो जाए नहीं जाएंगे। आपके जो कुर्बानी है, कुर्बानी तो होती है। एक बेटी को देखो, आज भी कुछ परिवार के लोग हमारे साथ बैठे हैं, मुझे पता है फैमिली को सेट करने में कितना त्याग करना पड़ता है एक बेटी को। आयांश की माँ बैठे हैं और परिवार के सदस्य बैठे हैं, मुझे पता है आप मेरी सिस्टर के समान हो, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है। एक एक परिवार की पूरी हिस्ट्री मैं जानता हूँ, फिर मैंने आपके बच्चे का एडमिशन की है। आपके सोचो मैं आपके पैसे देख के, मुझे तो आप लोगों के नाम ही नहीं पता, सही बताऊं तो मुझे आज तक मन्नत की मम्मा का नाम नहीं पता। मेरे तो पड़ोस में रहे, इनके हस्बैंड के साथ में खेला हूँ। मुझे आज तक यश की मम्मा का नाम नहीं पता, सही बताऊं तो मुझे आज तक उनके दादाजी के साथ रहा हूं मैं, अभी की मम्मी का नाम नहीं पता है, इनके हस्बैंड का नाम पता है क्योंकि मेरे नाम राशि है। ये बातें क्यों आपको बता रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। परिवार का मतलब यही तो होता है, सबके सुख दुख के बारे में जाने। तो इनकी 6 पोतियां हैं, इनको आगे बढ़ाने में हम सबको आगे कामयाब करना पड़ेगा। जो इन 6 पोतियों के लिए जीडीएस गुरुकुल में रूल होंगे, वही रूल क्या होंगे, एक बेटी के लिए होंगे ना। तो यही जीडीएस गुरुकुल का मकसद है। हमारे रूल सबके लिए एक जैसे हैं, वो रिया श्रेया हो, मन्नत हो या यश की बेटी हो, किसी भी वटावर जो भी परिवार के सदस्य हो, उनके लिए सबके लिए एक जैसे रूल होते हैं। और आपसे मैं पुनर्नुरोध करूंगा, जीडीएस गुरुकुल एक गुरुकुल नहीं है, ये छोटे गुरुकुल से बड़े गुरुकुल में जाने का एक रास्ता है। और आप लोगों ने कीमती समय निकाला, पहला आगाज इन बच्चों के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ये हमारा प्यारा सा बच्चा अखिल, दुर्वेश, धनंजय, जयस, जय, वंश, अवि, ये आपके सामने हनुमान चालीसा प्रेजेंट करेंगे। सभी एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। Jagannatha
बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम। यस, ये प्यारी सी प्रेजेंटेशन आपके सामने भी और करेंगे। यस नमन, ओके सर। खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ सपने मेरे बने, करना अपनी दया, पाना है मुझको शिखर। खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ सपने मेरे बड़े, करना अपनी दया। सभी नेशनल एंथम के लिए उसके बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत होगी भारत माँ की सेवा के साथ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे, जय श्री राम। तो एक बार हमारे बड़े मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। आज आप सामने साथ बोलेंगे लास्ट अध्याय, आखिरी पन्ना बचा है। आपके बच्चों ने 18 अध्याय 365 दिन के अंदर हमारे साथ किए हैं। कितने लोगों को पता है जी गीता जी चल रही है? सबको पता है? एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए आप सबको। ये ना हो कि कहते हैं जंगल में शेर नाचा किसने देखा। हम यहाँ पे इतने प्रयास कर रहे हैं संस्कार देने के और पता चले पेरेंट्स को पता ही नहीं। तो बड़ी मैम प्लीज एक बार आगे। श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ श्री योगेश्वर श्री कृष्ण की ही है और जहाँ धनुधारी है वहाँ राजलक्ष्मी विजय ऐश्वर्य और अटल नीति है। इति
भगवत गीता उष्णिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय समापत। जय श्री राम। गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अति कृपा अपार कृपा अकारण कृपा मुझ गरीब पर बरसाई है जिससे मैं योग्य नहीं हूँ। मुझे मेरे मालिक मेरी औकात में रखना। मेरी बाह पकड़कर हमेशा राह दिखाना ताकि मैं वैसा बनूं जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं। मुझसे भूल से भी कोई भूल न हो। मैं कभी भी आपकी करनी में दोष ना निकालूं। मेरा विश्वास कभी भी आपके श्री चरणों की आस्था के प्रति न डगमगाए। मैं हर घटित होनी अनहोनी को राम इच्छा गुरु इच्छा जानकर तथा अपनी करनी का फल मानकर स्वीकार करूं। मैं सब में राम को देखूं ताकि मैं क्रोध ईर्ष्या घृणा से मुक्त रहूं। मुझको मान हो तो केवल तेरी रहमत का इसके अलावा कोई और घमंड न हो। मेरे सिमरन ध्यान में विधि करना। परम पूज्य महाराज श्री जी आपके श्री मुख से निकले हर एक प्रवचन जो आप जी ने मेरे लिए विरासत में बख्शे हैं। और आप जो राह उनके द्वारा दिखलाई गई है उस पर चलते शेष जीवन व्यतीत करूं। आप जी की विशेष कृपा की छत्र छाया में अनमोल रतन प्राप्त करूं जो आप मुझे देना चाहते हैं। आपको मेरा सत नमन। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ। अब तक के सारे अपराध कृपा करो मेरे राम राया। दया करो मेरे राम राया। जय श्री राम। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सर्वदा भला। ओम गुरु आए नमो ओंकार गुरु आए नमो नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सर्वदा। गुरुदर्शन इसके नाम। दूसरा मैं परम पिता परमात्मा गॉड का स्कूल है ये। मेरा हमारा स्कूल नहीं है, वो जाने उसका काम जाने। बाकी मैं और कुछ बोलना चाहती परमात्मा का पहले गुरु जी का था, फिर परमात्मा का। नाम चढ़ी कला तेरे पानी सर्वदा भला।
यस, स्पोर्ट्स के लिए बच्चे रेडी हैं? यस और नो? कुछ करिए दस दस मेरी खोले और कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे करिए या करिए कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे करिए या करिए पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खट्टर में छींटे में ढूंढो तो पीठों में सप्ता मोहितों में समाज निकले और खुल के आज निकले मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली दस है ना बस है जिद है तो जिद है जी किसना यूं बस करिए कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे करिए या करिए कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे करिए या करिए शक्ति है वतन वालों वतन ना वतन ना बेच देना शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते शहीदों के कफन ना बेच देना जोरदार ताली दोस्तों साथियों हम चले दिल चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान जब हम
नाज़ पे करे ये ज़मीं आसमां देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। सभी बच्चे कर लेते हैं, खाली ये नहीं, आपके सब बच्चे कर लेते हैं। ये आपके प्यारे बच्चे जो इनमें छोटे-छोटे, ये अब लिखो इसके आगे की दास्तां, फर्ज कर दो ना ताकि जीता रहे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान। बॉडी स्ट्रेच किए इन्होंने। साथियों हम चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। ये जो कर रहे हैं सुमो स्क्वाट्स हैं। कोई आप में बड़ा बुजुर्ग भी बैठा है। सबसे ज्यादा एज किसकी है यहाँ पे? कितनी सर? 58। 58 से ऊपर कितनी? 66। 68। अभी इससे ऊपर चलो, ऊपर चलो, जितने और ऊपर वाले बातें थे आपकी 68। दो हमारे योद्धा 68 वाले बैठे हैं। योद्धा क्लैपिंग इनके लिए। आप जो 68 वाले बैठे हैं, अब सबसे कम एज का कौन बैठा है यहाँ पे? जो हमारे पेरेंट्स हैं। 20 से शुरू करते हैं, 20 साल। लेडीज सारी कहेंगी मैं सबसे छोटे। 25 साल, 25, 24। ये हमारी बेटी की है 24 साल। ये अभी एक हमारी रेड क्रॉस हरियाणा की एक स्टूडेंट है, अभी इनको आगे प्रेजेंट करेंगे। 24 साल से ऊपर जो मैरिड है, जिनके बेबी हमारे पास हैं, उनमें से 26, 27, 28, 26। आप में से ध्यान रखें, कोई ये सुमो स्क्वाड जो कर रहे हैं ना, घर जाके इनसे कंपटीशन करना। तो मेरा बच्चा है ना, आजा कंपटीशन करते हैं। अगर आपको नहीं हरा देना तो मेरे को आगे बताना। हरा दिया ना? मैं हैरान हो गया। हमने रखे थे 50 सुमो स्क्वाड्स। कितने? 200, 200 तक। लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, वृंदा ने, मैम कल आप नहीं आए, वृंदा ने सुमो स्क्वाड्स के अंदर, वृंदा को मैं दिखा दूंगा ना, और सिर्फ दीपना को मैं दिखा दूंगा, तो ये दोनों पेरेंट्स बैठे हैं, इनको खुद भी यकीन नहीं होगा। 200 सुमो स्क्वाड्स। मुझे लगता है घर जाकर उनकी जरूर टांगें दर्द जरूरी होगी। तो मैं हैरान था देख के, ये सारे बच्चे खूब मेहनत के साथ कंपटीशन किया इन्होंने, और जो आगे आपको रिजल्ट बताएंगे। जो द क्लैपिंग इन प्यारे बच्चों के लिए। ये थैंक यू। स्टेज पर आकर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में और अपने बच्चे के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। आपका नाम क्या है? पूजा। तो आप थोड़ा सा इसकी गुड़िया के बारे में बताएं, और ये यहाँ पे पढ़ रही है, कैसा लग रहा है आपको? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है बताएं। मैं साची की मम्मा हूँ। हम 2022 से जुड़े हैं लीडर्स बेटर स्कूल से। हमने सिर्फ साची को स्टडी के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सिखाते हैं, स्टाफ का भी अच्छा है, सब अजय सर है, नदीम मैम, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और इसने सब कुछ सीखा है। डांस, स्पोर्ट्स, IT स्किल सब में अच्छी है, और हम बहुत प्राउड करते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीखे यहाँ से। थैंक यू। अभी बच्चे के साथ मम्मी भी डांस करेगी, है ना मैम? अभी
भी करेंगे साथ में। उनकी, और आज पांचों जो बेटियां हैं वो अच्छे अच्छे परिवार के अंदर वर्किंग कर रही हैं। मेरी सिस्टर तो यहाँ बैठी हैं, इनकी जो साची और की बुआ है वो यहाँ पे नहीं है अभी। और साची को जब एडमिशन करवाने के लिए आए तो बोला कि साची भी ना आपने ध्यान देना है। मैंने कहा जैसे पांचों बेटियां अच्छे परिवारों को संभाल रही हैं वैसे साची उससे अच्छा संभालेगी। अब जन्नत हमारे बीच में नहीं है तो वो थोड़ी देर में जैसे आएंगे तो मैं अनुरोध करूँगा दुर्वेश की मम्मा से प्लीज़ आए। दुर्वेश की मम्मा दुर्वेश के बाद रौनक यति पीजीआई में कार्यरत है और ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर मुझे बताते हुए गर्व होता है। एक हमारे परिवार के सदस्यों को जॉन्डिस हो गया था, 48 जॉन्डिस, तो इन्होंने एक डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है उसकी तरह ड्यूटी निभाई और आज वो बच्चा स्वस्थ है। क्योंकि डॉक्टर का मतलब भगवान ना करे इनकी जरूरत पड़े, पर तो भी पड़ जाती है तो दिक्कत आती है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनकी मम्मा के लिए। पूरा इन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया, अपने भतीजे को छोड़ के हमारे बताए हुए पेशेंट के पास गए। मैम आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज वो इंडिविजुअली वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो इधर इतने अच्छे वो वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बताना चाहूँगी दुर्वेश और प्रियांशी के बारे में। दुर्वेश यहाँ पिछले 1 साल से पढ़ रहा है और प्रियांशी का हमने अभी एडमिशन कराया 2 मंथ से। और दुर्वेश को जैसा कि हमने ऐसे ही रैंडमली कराया था कि हमारे घर के नज़दीक है ये स्कूल, हमने सोचा हम करवा देते हैं, बाद में देख लेंगे, 1-2 साल घूम लेता है यहाँ पे, फिर कहीं अच्छे स्कूल में देख लेंगे। पर जब हम यहाँ सर से मिले फर्स्ट विजिट में, हमने स्कूल देखा, बात की, सर का तरीका, सर के जो हमें लगा विश्वास कि हाँ मतलब है यहाँ पे कुछ, तो हम उससे इंस्पिरेट हो गए। फिर हमने यहाँ एडमिशन कराया और दुर्वेश ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। ये बिल्कुल 0 लेवल से आया था यहाँ पे। कोविड की ड्यूरेशन हमने इसको कहीं नहीं भेजा था, इसकी एज 5+ हो गई है अभी। तो ये जब आया यहाँ 4+ में आया था, उसके हिसाब से इसका IQ सब कुछ मतलब इतना नहीं था, 0 लेवल से ही था। पर यहाँ आके मतलब इसने बहुत अच्छा सीखा, IT स्किल, स्पोर्ट्स स्किल, सब कुछ इसकी इतनी अच्छी है। इवन हम भी नहीं टाइप कर पाते, इतना अच्छे से ये कंप्यूटर पे टाइप कर लेता है। बहुत प्राउड फील होता है मुझे जब मैं अपने बच्चों को और बच्चों के कंपेयर में देखती हूँ। तो उस सब के लिए मैं GDS मैनेजमेंट का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। थैंक यू।
यदि बेटा आप वेट करो, बैठ जाओ, उधर चेयर पे बैठ जाओ, इस पे किसी पे बैठ जाओ। रौनक की मदर आए हैं, दिखे हैं, कह रहे हैं आए हैं, देखो चलो ये देखो कितना प्यारा लगा है बच्चा, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस ये पहन के आया है, बहुत अच्छे। इसका जो सॉन्ग आने वाला है ना, वो रौनक के दादू ने हमारे पास एडमिशन करवाया था इनका, तो आज तीनों बच्चे हमारे पास हैं। बाकी उनकी मम्मा भी जब तीसरा बच्चा आएगा उनके साथ वो स्पीच देंगे, क्योंकि 2 बच्चों को ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ना पेरेंट्स कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि एक परिवार के 4-4 बच्चे भी हैं, 3-3 बच्चे भी हैं। तो ये पहला बच्चा आपसे प्रेजेंट कर रहा है, तो मीठी मीठी तालियों के साथ। यस